गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। अभी हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस आपको हेल्प करेगा जनरल स्टडी ऑप्शनल सब्जेक्ट में फॉर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। सो हमने पूरे न्यूज़ को 10 पिलर में डिवाइड किया है सो डैट आप न्यूज़पेपर को ईजिली कनेक्ट कर पाओगे अपने सिलेबस के साथ। सो दिस आर द 10 पिलर। नाउ आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। टुडे डेट इज़ फ्राइडे 3 मार्च 2023। मैंने दिल्ली के न्यूज़पेपर को एडिशन को लिया है। आप न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं www.thehindu.com वेबसाइट से और अपने न्यूज़पेपर वेंडर को कह सकते हैं आपको हार्ड कॉपी सप्लाई कर देगा। फर्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया जहां पे उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका अपॉइंटमेंट होगा थ्रू प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ पैनल कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अगर लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। अभी तक कैसे अपॉइंटमेंट होता था इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो उनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते थे प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट अकॉर्डिंगली अपॉइंट करते थे। तो नाउ द पैनल विल एडवाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। इलेक्शन कमीशन को आप रिलेट कर सकते हैं पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम रिलेट कर सकते हैं पिलर 1 पॉलिटी गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। देन एडिटोरियल पेज में इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ होता है उसका एनालिसिस यहाँ पे रखते हैं। तो अगर आप एडिटोरियल पेज को रेगुलरली पढ़ते हो आपका एनालिटिकल स्किल इम्प्रूव होगा, आपका ओपिनियन मेकिंग इम्प्रूव होगा एंड आपका वोकैबुलरी इम्प्रूव होगा। प्लस किसी भी टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है, कैसे लिखना है, तो आप यहाँ पे राइटिंग स्टाइल को ऑब्जर्व करोगे राइटर के, तो आप अच्छे से उसको लर्न कर पाओगे। सो यूक्रेन वार के ऊपर ये आर्टिकल था। इसमें अर्ज किया गया कि इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए अभी रशिया यूक्रेन वार में। क्यों ये आर्टिकल लिखना पड़ा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अभी एक रेजोल्यूशन आया और उस रेजोल्यूशन के अंदर अर्ज किया गया जो भी पार्टिसिपेंट थे यूक्रेन रशिया कि आप प्लीज़ इस वार को स्टॉप करो, बिकॉज इस वार से वर्ल्ड को काफ़ी नुकसान हो रहा है और ये दो कंट्री को तो नुकसान हो ही रहा है। 141 कंट्री ने इसको सपोर्ट किया कि ये वार ख़त्म हो जाना चाहिए। 7 कंट्री ने इसको अपोज किया इंक्लूडिंग रशिया एंड 32 कंट्री ने एब्सटेन किया, उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। सो इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्री जिसने एब्सटेन किया। तो हम अगर ग्लोबल बिग पावर बनना चाहते हैं, ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, तो वर्ल्ड में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इशू होते हैं उस पर हमें स्टैंड लेना चाहिए। हम उसको इवेड नहीं कर सकते हैं, हम वोटिंग में पार्टिसिपेट करके उसको इवेड नहीं कर सकते हैं। प्लस इंडिया ने और कौन से स्टेप्स लिए जो अप्रोप्रिएट नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑथर। उन्होंने कहा कि हमने रशिया को कंडेम नहीं किया, उसने यूक्रेन को इन्वेड किया। वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया, हमने उस सैंक्शन को ज्वाइन नहीं किया। हम रशिया से अभी भी फ्यूल परचेज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट ज़्यादा फ्यूल परचेज़ कर रहे हैं डिस्काउंट प्राइस पे, और हमने कंसिस्टेंटली एब्सटेन किया यूनाइटेड नेशन में वोट पे। तो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर आर्गुमेंट है कि इंडिया को क्या करना चाहिए यूक्रेन वार में, मीन्स इंटरनेशनली हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जीडीपी डेटा एस्टिमेट अभी रिलीज़ हुआ है और जिसमें उन्होंने कहा है कि अक्टूबर टू दिसंबर 2022 देयर इज़ डेसिलरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। देन आर्टिकल है साउथ एशिया ह्यूमन कैपिटल इज़ अ रेसिलियंस इन नीड। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए वी नीड इकोनॉमिक कैपिटल, वी नीड ह्यूमन कैपिटल एंड वी नीड सोशल कैपिटल। नाउ ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? पर्सन के पास कितना नॉलेज है, कितना स्किल है और उसकी हेल्थ कितनी है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं।
ह्यूमन कैपिटल हमें हेल्प करता है किसी भी क्राइसिस से हम कितना जल्दी रिकवर कर पाते हैं। लाइक अभी हम क्या क्या क्राइसिस फेस कर रहे हैं। कोविड-19 पैंडमिक का क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, एंड थर्ड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट आ रहे हैं। सो अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल प्रॉपर होगा तो हम पैंडमिक जैसे इवेंट से, इकोनॉमिक स्लम्प और इकोनॉमिक डाउनफॉल एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट से प्रॉपरली रिकवर कर पाएंगे। सो इस आर्टिकल में ऑथर ने आर्ग्यू किया है कि हमें साउथ एशिया के अंदर अर्जेंट पॉलिसी एक्शन लेना चाहिए और ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, सो डैट यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज आप पॉपुलेशन देखोगे साउथ एशिया का तो पॉपुलेशन इज़ क्वाइट हाई। अगर हम यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल प्रॉपर वे में बिल्ड कर पाते हैं, सो इट विल बी गुड फॉर रीजन एज वेल एज इट विल बी गुड फॉर वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस रीजन ऑफ द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड के टॉप 3 या टॉप 10 कंट्री देखोगे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर 3 कंट्रीज दे आर इन साउथ एशिया। देन श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस पे न्यूज़ है। सो इसमें IMF अभी श्रीलंका को एक पैकेज देने वाला है सो डैट कि वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए। श्रीलंका में अभी वर्कर्स और प्रोफेशनल प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप, एंड श्रीलंका में लोकल बॉडी इलेक्शन को अभी पोस्टपोन किया है। सो पॉलिटिकल क्राइसिस इन श्रीलंका, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन श्रीलंका, सोशल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। तो आप देखना कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से श्रीलंका इस सिचुएशन तक पहुंचा और इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इसका सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। देन आज के न्यूज़पेपर में क्विज आया था। March 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। सो क्विज है रिगार्डिंग फौना एंड फ्लोरा ऑफ द वर्ल्ड। फौना मीन्स एनिमल, फ्लोरा मीन्स प्लांट, उसके बारे में क्विज था। क्विज का आंसर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आता है। सो ऑन 4 मार्च को आज के क्विज का आंसर आपको मिलेगा। देन अभी G20 फॉरेन मिनिस्टर का मीट दिल्ली में हो रहा है क्योंकि इंडिया अभी G20 का करंट प्रेसिडेंट है। तो वहाँ पे वेस्टर्न कंट्री यूक्रेन वार को लेके उनका कुछ और व्यू पॉइंट है, रशिया चाइना यूक्रेन वार को लेके उनका कुछ और व्यू पॉइंट है, जिसकी वजह से कोई जॉइंट स्टेटमेंट साइन नहीं हो पाया, जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं हो पाया। फ्रंट पेज का एक्सटेंशन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन के अंदर अपॉइंटमेंट should be on the recommendation of panel consisting of Prime Minister, Chief Justice of India and Leader of Opposition in Lok Sabha। इंडिया और इटली के बीच में अभी कुछ एग्रीमेंट हुआ। दोनों कंट्री ने डिसाइड किया कि अपने इंगेजमेंट को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पे लेके चले जाएंगे और उनके बीच में MOU साइन हुआ ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया और चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सिचुएशन पे डिस्कस अभी किया। दोनों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी डिस्कस किया। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में विजिट पे आए थे फॉर G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट के लिए। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर, उनका टेन्योर अगर 6 साल से कम होता है तो ये ब्रीच ऑफ लॉ है। उनका सफिशेंट लॉन्ग टेन्योर होना चाहिए क्योंकि उनका अगर लॉन्ग टेन्योर होगा तो वो प्रॉपर वे में वर्क कर पाएंगे, प्रॉपर वे में रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो दे शुड हैव लॉन्ग टेन्योर। देन शिशुपालगढ़ रीजन है, भुवनेश्वर के पास में लोकेटेड है। ये 2600 ईयर का आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो अभी वहाँ पे लैंड माफिया ने वहाँ पे कुछ डैमेजेस किए हैं, तो उसके बारे में न्यूज़ में था। यू कैन रिलेट दिस न्यूज़ विथ हिस्ट्री एंड कल्चर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी हमने एग्रीमेंट साइन किया है। द नेम ऑफ दैट एग्रीमेंट इज़ अ फ्रेमवर्क मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, जिससे दोनों कंट्री एक दूसरे के क्वालिफिकेशन को रिकग्नाइज करेंगे और जिससे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल का मोबिलिटी दोनों कंट्री में इंक्रीज होगा। देन G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट के साइडलाइन में US के फॉरेन मिनिस्टर एंड रशिया के फॉरेन मिनिस्टर दोनों मिले थे और दोनों ने वार के बारे में डिस्कस किया, रशिया यूक्रेन वार।
और रशिया ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया था, तो उसके बारे में भी उन्होंने बात किया। देन इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा कि इस बार का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें जीडीपी ग्रोथ 7% से ज़्यादा इंक्रीज होगा। फोरकास्ट है 7%, बट इट विल ग्रो मोर देन दैट। सो दिस इज़ ऑल न्यूज़ फॉर टुडे। बाकी स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, तो डायरेक्टली इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसको एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट और हॉबी आप इसको देख लेना। सो थैंक यू एंड गुड डे एवरीवन।